वक्त उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर है। इस दौरान कई सारी अहम खबरें ऐसी आ रही है या कुछ ऐसे इश्यूज़ है जिस पर तज्जिया करना, उस पर बात करना, उन खबरों की तह तक जाना ज़रूरी है। और इस बीच जो अहम खबर आई है उसमें से एक ये है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी अपना एक अलायंस बनाया है और यहाँ उन्होंने सरकार बनाने का भी दावा किया है। आपको याद होगा बिहार में 2-3 तरह का अलायंस था। एक अलायंस आरजेडी कांग्रेस का था, दूसरा बीजेपी जेडीयू का अलायंस था। उसके अलावा एक अलायंस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बनाया था जिसमें उन्होंने कई सारी पार्टियों को शामिल किया था। हालांकि वो अलायंस नाकाम रहा। इसी तरह का बिहार में एक और अलायंस एसडीपीआई ने बनाया था जिसमें पप्पू यादव को उन्होंने चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाया था। उत्तर प्रदेश में अभी तक सिर्फ एक अलायंस चल रहा था, अखिलेश यादव का अलायंस, जिसमें उन्होंने कई सारी पार्टियों को शामिल कर रखा है। दूसरा अलायंस बीजेपी का है। बीजेपी तने तना एक दो छोटी छोटी पार्टियां उनके साथ शामिल है। कांग्रेस तनहा चुनाव लड़ रही है, बीएसपी तनहा चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ रही है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी साहब, जबकि पहले फेज का तमाम कुछ मुकम्मल हो चुका था, 21 जनवरी को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लखनऊ में और उसमें 2 और पार्टियों के साथ उन्होंने गठबंधन का ऐलान किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में एक पूरा अलायंस बनाया गया है, भागीदारी मोर्चा। इस अलायंस में ओवैसी साहब ने जिन 2 पार्टियों को शामिल किया है उसमें एक जन अधिकार पार्टी है और दूसरा भारत मुक्ति मोर्चा पार्टी है। जन अधिकार पार्टी के चेयरमैन या सरबराह बाबू सिंह कुशवाहा हैं और भारतीय मुक्ति मोर्चा पार्टी के जो सरबराह हैं वो वामन मिश्राम हैं, जो दलितों के मारूफ लीडर माने जाते हैं। इन 2 पार्टियों के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में अलायंस किया है, गठबंधन बनाया है। गठबंधन बनाते वक्त उन्होंने जो दावा किया है वो ये कि ये अलायंस पूरे उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगा। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर हमें मेजॉरिटी मिलती है, हम सरकार बनाते हैं, तो हम 2 सीएम बनाएंगे और 3 डिप्टी सीएम बनाएंगे। 2 सीएम होगा, उसमें से एक उसमें एक दलित होगा और दूसरा ओबीसी समाज से होगा और 3 डिप्टी सीएम होंगे जिसमें से एक मुस्लिम समाज से होगा, एक दलित समाज से और एक ओबीसी समाज से। तो ये असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन ने दावा किया है कि इस तरह उनकी सरकार बनेगी, ये फार्मूला होगा, ये तरीक़ेकार होगा। अब जानना यह जरूरी है कि इस अलायंस में, इस गठबंधन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को सब लोग जानते हैं। ये बाबू सिंह कुशवाहा कौन है, इनकी पार्टी जन अधिकार पार्टी का क्या स्टेटस है, इसके अलावा वामन मिश्राम कौन है, इनकी पार्टी भारतीय मुक्ति मोर्चा का क्या स्टेटस है, जानना जरूरी है। बाबू सिंह कुशवाहा इंडियन पॉलिटिक्स में, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक मारूफ नाम है। मायावती के बहुत करीबी थे, बल्कि उन्हीं की पार्टी में कांशी राम ने इनको आगे बढ़ावा दिया था। इन्हें दिल्ली बुलाया गया था ऑफिस में काम करने के लिए, या कह लीजिए पियोन के तौर पर, लेकिन इनकी जहानत को, इनकी फरासत को देखते हुए इन्हें हरदोई भेज दिया गया, बांदा भेज दिया गया और यहाँ इन्हें डिस्ट्रिक्ट सदर बना दिया गया। फिर आगे कामयाबी मिली और जब मायावती की सरकार बनी तो ये मिनिस्टर भी रहे, 2 मरतबा एमएलए रहे और कहा जाता है कि मायावती के बहुत करीबी थे बाबू सिंह कुशवाहा। फिर मायावती से कुछ इख्तलाफ हुआ, बीएसपी से इन्होंने रिजाइन दे दिया। बीएसपी से रिजाइन देने के बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और विनय कटियार, जो बड़े मुतशद्दिद लीडर भारतीय जनता पार्टी के माने जाते हैं, उनकी मौजूदगी में, उनकी सरपरस्ती में इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। लेकिन कुछ दिनों बाद बीजेपी में इनकी बात नहीं बनी और इन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। फिर इन्होंने अपनी पार्टी बनाई जन अधिकार पार्टी। जन अधिकार पार्टी का फिलहाल उत्तर प्रदेश में कोई वजूद नहीं है, ना उसका कोई एमएलए है। इस चुनाव में ये पार्टी लड़ रही है, मैदान में है और इसी पार्टी के साथ बातचीत करके इन्होंने अपना गठबंधन बनाया है। दूसरे वामन मिश्राम है। वामन मिश्राम की असल ऑर्गेनाइजेशन वामसेफ है, जो दलितों के राइट्स के लिए, हुकूक के लिए, मजदूरों के लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, उनके हुकूक के लिए आवाज उठाती है। वामन मिश्राम की पॉलिटिकल पार्टी भी है भारतीय मुक्ति मोर्चा। इस पार्टी का भी कोई वजूद नहीं है, कोई ज्यादा स्टेटस नहीं है, न कभी इसका कोई एमएलए रहा। बहरहाल इस पार्टी को भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने गठबंधन में शामिल किया है और इस तरीके से 3 पार्टियों का ये गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी ने बनाया है। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी ने जिन पार्टियों का गठबंधन बनाया था उसमें 1-2 चेहरा मारूफ भी था, हालांकि भले ज्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई। अब यहाँ एक नया गठबंधन बना है। दावा यह है बाबू सिंह कुशवाहा का कि कुछ और भी सियासी पार्टियां इस गठबंधन का हिस्सा बन सकती है और वो भी इस सियासत में शामिल होंगी। इस बीच एक और गठबंधन भी भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर राव और पीस पार्टी के सरबराह डॉक्टर अयूब सर्जन ने भी बनाया है। तस्वीरें आ रही है कि इन दोनों ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और भीम आर्मी और पीस पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ेगी। बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी साहब पर एक इल्जाम ये लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अगर एक तीसरा मोर्चा बनाया है, 3rd फ्रंट की बात कर रहे हैं कि सेकुलर पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां, उनसे हट करके दलितों और मुस्लिमों के राइट्स के लिए गठबंधन बनाया है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पीस पार्टी को क्यों शामिल नहीं किया, एसडीपीआई को क्यों शामिल नहीं किया,
भीम आर्मी से उन्होंने बातचीत की थी, नहीं की थी, क्या रिप्लाई आया। इससे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लीडरशिप पूरी कोशिश कर रही थी अखिलेश यादव से बातचीत करने की, उनके साथ समझौता करने की, लेकिन ये बातचीत कामयाब नहीं रही, ये समझौता कामयाब नहीं रहा, जिसकी वजह से असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक तीसरा मोर्चा बनाना पड़ा है। कुछ लोग ये भी एतराज़ कर रहे हैं कि जब बात सीधे सीधे मुसलमानों के हुकूक की है, मुसलमानों के राइट्स की है, असदुद्दीन ओवैसी इसीलिए सियासत में है कि मुसलमानों को उनका हक मिल सके। जब समाजवादी के लीडर्स के साथ उनकी डिबेट होती है, अब तक यही उनके लोग कहते आ रहे हैं कि समाजवादी मुसलमान डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ऐलान करे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। 11% आबादी वाला चीफ मिनिस्टर होगा और जो 20% आबादी वाले हैं उसका आदमी उस ज़ात से, उस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला क्यों सीएम नहीं बनेगा, डिप्टी सीएम भी क्यों नहीं बन सकता है। तो इसी पर बहस हो रही थी, लेकिन जब खुद उन्होंने अलायंस बनाया है, गठबंधन बनाया है, तो उसमें उन्होंने मुसलमानों को सीएम तक नहीं रखा है बल्कि डिप्टी सीएम बनाया है। इस दरमियान एक और अहम बात जो इंटरेस्टिंग भी है और जानने वाली वो ये है कि इस पिछले दिनों मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को एक खत लिखकर मशवरा दिया था कि वो उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर उम्मीदवार खड़े न करे, बल्कि 100 सीटों का जो उन्होंने ऐलान किया है वो भी न करे, सिर्फ चंद सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारे जहां उनके उम्मीदवार की जीत यकीनी हो और वही मजबूती से कैंपेन करे। मौलाना सज्जाद नुमानी के बहुत करीबी है वामन मिश्राम मौलाना सज्जाद नुमानी को अक्सर कई मरहलों पर एक स्टेज पर देखा जाता है। लोग ये भी कहते हैं कि वामन मिश्राम की जो पार्टी है, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है बामसिफ, उसमें मौलाना सज्जाद नुमानी भी शामिल है, एक स्टेज पर दोनों होते हैं। उस वामन मिश्राम को मौलाना सज्जाद नुमानी से हटा करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने साथ मिला लिया है। अब के अंदर की बात यह है कि मौलाना सज्जाद नुमानी से मशवरा लेकर के उनके कहने पर वामन मिश्राम असदुद्दीन ओवैसी के साथ यहाँ हैं, या फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मौलाना सज्जाद नुमानी से अलग करके वामन मिश्राम को अपने साथ मिला लिया है, क्योंकि मौलाना सज्जाद नुमानी पर यह भी आरोप लग रहा है कि इन दोनों किसी न किसी तरह अखिलेश को सपोर्ट कर रहे हैं, अखिलेश के साथ खड़े हैं, अखिलेश के लिए राह हमवार कर रहे हैं। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खुल करके अखिलेश के खिलाफ वो अपनी रैलियों में बीजेपी से ज्यादा अखिलेश की समाजवादी पार्टी की मुखालफत कर रहे हैं। तो वामन मिश्राम जो मौलाना सज्जाद नुमानी के करीबी माने जाते हैं, उनको उन्होंने अपने साथ मिला लिया है। खबर यह भी है कि मौलाना सज्जाद नुमानी वामन मिश्राम को अपने साथ अखिलेश यादव के यहाँ ले गए थे, मुलाकात भी थी, सीटों के लिए बातचीत हो रही थी, लेकिन वामन मिश्राम ने बहुत ज़्यादा या अपनी हैसियत से ज़्यादा सीटों का मुतालबा कर दिया, जिसकी वजह से अखिलेश यादव ने नाराज़गी का इजहार किया। इस तरह अखिलेश यादव से वामन मिश्राम नाराज़ चल रहे थे और अब जा करके उन्होंने अखिलेश यादव के मुखालिफ खीमा में पनाह ली है, असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिला लिया है। ये सारी बातें हैं, ये सारी चीज़ इस ताल्लुक से हो रही है। मजीद अपडेट इस ताल्लुक से हम आपको देंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। इस बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। उत्तर प्रदेश की ज़मीनी सूरत हाल हम बता रहे हैं कि यहाँ के लोगों के दिलों में क्या है, क्या सोच रहे हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com